2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी पाक आर्मी की जॉब्स के हवाले से, जिसके अंदर हमने क्लर्क, सैनिटरी वर्कर और सिपाही की जॉब्स को डिटेल्स के अंदर डिस्कस किया था। अब कैंडिडेट्स का जो सबसे बड़ा मसला है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस या अप्लाई के प्रोसेस का है कि किस तरीके से करना है। तो इस वीडियो के अंदर हम वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो इसका जो प्रोसेस है वो 2 तरीके से है, यानी आप फिज़िकली भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अब फिज़िकली उसमें क्या प्रोसेस है कि आपके शहर के नज़दीक जो भी आपको आर्मी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर नज़दीक पड़ता है, आपने वहाँ चले जाना। वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, वो आपने लेके आपने अपने सारी जो डिटेल्स हैं आपकी जो उसके अंदर रिक्वायर्ड होंगी वो आपने फिल करनी है और आपने उनको जमा करवा देना और आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा तरीका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप घर बैठे मोबाइल पे ही अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं तो आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स इसी तरीके को प्रेफर करेंगे। तो इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे पाक आर्मी की वेबसाइट को सर्च कर लेना है। वो है www.joinpakarmy.gov.pk। जब आप वेबसाइट ओपन कर लेंगे तो आपको इस तरीके की एक वेबसाइट शो होगी। आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने पे ये आपको ऐड शो हो रहा है जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपको वो 3 ऑप्शन शो करवा रहा है। फॉर कोर्स डिटेल्स क्लिक हेयर, फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, फॉर एग्जाम स्लिप क्लिक हेयर। अब अगर आप कोर्स की डिटेल्स को डिस्कस करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो उसको आप क्लिक हेयर करके देख लें। दूसरा, एग्जाम स्लिप की तो अभी बात नहीं हो रही, तो आप रजिस्ट्रेशन का करना चाहते हैं तो उस पर आ जाएँ। रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक इंटरफेस शो होगा जिसके अंदर आपके पास एक पूरा कंप्लीट फॉर्म होगा जो आपने फिल करना है। अब इस फॉर्म को आपकी आसानी के लिए उर्दू में भी ट्रांसलेशन उसकी लिखी गई है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है या जिनको इंग्लिश पढ़ने में मसला है तो वो उर्दू में साथ साथ उनका मेंशन किया गया है। तो इस फॉर्म को आपने देख लेना है और साथ साथ फिल कर लेना है। क्योंकि मैं अप्लाई नहीं कर रहा तो मैं अप्लाई करके तो नहीं बताऊँगा आपको, लेकिन मैं आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ क्या क्या चीज़ें आनी हैं। और अगर आपको ये वेबसाइट नहीं भी मिलती या आपको ढूंढने में मुश्किल होती है तो मैं इसका जो लिंक है फॉर्म का वो डायरेक्ट आपको, ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा है register.joinpakarmy.gov.pk, ये वाला लिंक जो है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ये फॉर्म खुल जाएगा और आपने सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर देनी है, डिटेल दे देनी है अपनी। सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। उसमें सबसे पहले आपका पूरा नाम वो आपने लिखना है। उसके बाद अपना CNIC नंबर आपने इंटर करना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपने किस तरीके से लिखनी है, सबसे पहले दिन, फिर स्लैश डाल के मंथ और फिर स्लैश डाल के ईयर। उसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद फिर आपके फादर साहब की डिटेल आ जाती है। आपने अपने वाले साहब का नाम लिखना है, उसके बाद उनका CNIC नंबर, फिर उनका पेशा कि वो करते क्या हैं। अगर वो किसान हैं तो फार्मर लिखते हैं, अगर वो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिखते हैं, अगर वो अपना प्राइवेट बिजनेस करते हैं तो प्राइवेट बिजनेस लिख दें, या कोई भी काम वो करते हैं तो वो वाला आपने मेंशन कर देना उनका। नीचे फिर उनका मोबाइल नंबर आपने देना। उसके बाद फिर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना जो भी है। उसके बाद नीचे आपको 2 ऑप्शन शो होते हैं, भर्ती के लिए भर्ती दफ्तर या रेजिमेंटल सेंटर का इंतखाब करें। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो भी प्रोसेस होगा, यानी टेस्ट होते हैं, मेडिकल होता है, जो भी होता है, उसके लिए आपने अपना सेंटर रख लेना है, या भर्ती दफ्तर या फिर रेजिमेंटल सेंटर, जो आपको मुनासिब लगता है वो सिलेक्ट कर लें। फिर नीचे आपने सूबा अपना सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी सूबा से हैं आप कश्मीर से अप्लाई कर रहे हैं, आप GB से अप्लाई कर रहे हैं, सिंध से, पंजाब से, कहाँ से मर्जी, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जब आप प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर उस प्रोविंस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी नीचे लिस्ट आ जाती है। तो आपने उस पर वो ज़िला जहाँ आप रहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट कर लेना है जिस ज़िले का भी है आपका। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस पे, आपने अपना मकान नंबर लिख देना है जो भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका है। उसके बाद आपने अपने गांव का, शहर का नाम लिख देना। उसके बाद फिर आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस नज़दीक आपका जो भी पड़ता है तो आपने उसका नाम लिख देना है। ठीक है जी, ये थी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और इन सब के ऊपर आपने देखा कि स्टार मार्क किया हुआ है, यानी ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, इसके बगैर अप्लाई नहीं होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आ जाते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। सबसे पहले जी आपने अपनी तालीम सेलेक्ट करनी है। अगर तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है नाख्वानदा या इलिटरेट का। सेकंड पे अगर फिर आप मिडिल पास हैं या प्राइमरी पास हैं तो आपने अंडर मैट्रिक को सिलेक्ट करना है।
और अगर आपने मैट्रिक की हुई है, मैट्रिक पास है, आपके पास डिग्री है, तो मैट्रिक को सिलेक्ट कर लेना आपने। इन तीनों में से कोई ऑप्शन जो आपका है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट आ जाए, अगर तो आप कुक या सैनिटरी वर्कर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपने यस कर देना है, ठीक है जी। अगर आप सिपाही की जॉब के लिए किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। नीचे आ जाए एडिशनल डिटेल्स के अंदर, एडिशनल डिटेल में यानी मैट्रिक की या मिडल की डिग्री के अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ है, यानी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या आप हाफिज़ कुरान है या आपने नर्सिंग का डिप्लोमा किया हुआ है या कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, इनमें से जो भी आपने किया हुआ, मिसाल के तौर पे आप हाफिज़ हैं तो आप हाफिज़ को टिक कर दें। अगर आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास कार का तो आप उसको क्लिक कर दें, या आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है उसको क्लिक कर दें। अगर इनमें से कोई चीज़ भी नहीं है आपकी तो फिर इस सबको खाली रहने दें, ये खाली रह जाएगा। नीचे आ जाएं जी आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। अगर तो आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, आपके वालिद साहब आर्मी में थे, तो आपने नीचे वाले ऑप्शन में से किसी को सिलेक्ट करना है। अगर आपके वालिद साहब आर्मी में नहीं थे या आपका फैमिली का बैकग्राउंड जो है आर्मी रिलेटेड नहीं है तो आपने नन जो पहले से ऑप्शन है उसको रहने देना वैसे ही। अगर थे आर्मी में तो फिर आपने बताना है कि क्या थे। अगर तो आप शहीद के बेटे हैं, आपके वालिद साहब शहीद हुए हैं तो उसको टिक कर लें। अगर ज़ख्मी हुए थे जंग के दौरान या कुछ भी उनके साथ हुआ है तो उसको टिक कर लें। या फिर अगर वो अभी सर्विंग हैं, ठीक है, आप किसी फौजी जवान सर्विंग फौजी जवान के बेटे हैं तो नीचे वाला तीसरा ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना। ये था जी सिंपली फॉर्म। उसके बाद आपको ग्रीन सा ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ आपने सबमिट पे क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। कोई और चीज़ आपने नहीं देनी, यही बस डिटेल्स हैं जो आपने मेंशन कर देनी है और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑनलाइन का आसान तरीका है, यानी आपका घर बैठे अप्लाई हो जाएगा और कोई आपको टेंशन की बात नहीं होगी। और बाकी मज़ीद लिंक की अगर बात करें तो लिंक जो है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।